तो पापक नो दिल रे तो जा रहे हो लौट के आना। चलो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। उमेश काहे उठ रहे हो? काहे भैया? आज बेटा तेरी कुछ चलेगी नहीं ना। आज तो इस संदेशा मेरी बहू तक जाएगा। और क्या? हाँ, और तुमसे ज्यादा हमारे वो फ्री बैठे हैं। और क्या? हाँ आज आजे तो सही जगह मिले बच्चा। अबे अच्छा क्यों देख रहे हैं? गाना सुनिए, देखिए हंसते रहिए हंसाते रहिए और गाने का आनंद होता रहे। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं। मतई गुंडा हाँ ठीक कहो, ठीक कहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमका बचाए रहो। वाह। नहीं इधर तुम कवा रहे हो, पीछे से गुम्मा पर है याओ देखे रहे हो। 21 रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। इसमें हमारा दोष न समझा जाए, क्योंकि हमको तो पुरस्कार मिलेगा, हमको बोलना हमारी मजबूरी है। अपनी अपनी कृपा जरूर बनाई रहिए। गाना कि जा रहे हो लौट के आना और देखो तुम हमको न भुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं। हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। मोनू सिंह जी दयालपुर आपके तरफ से 51 हमारे लिए और 51 नहीं क्षमा चाहता हूं, ये 51 ढोलक वादक के लिए और 51 कोरस के लिए। क्या बात, वाह धन्यवाद है। देशराज भैया और राजू भैया हमसे बहुत नाराज लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। व्यस्तता की वजह से हमसे गलती हुई है। और अनभिज्ञता में वो गलती हुई है, जानकारी में गलती नहीं कर सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी क्रिया नहीं कर सकता ना मेरे अंदर हिम्मत है, अपनों को छोड़ने की हिम्मत नहीं है ना। और ये 500 रुपए हमारे आदरणीय सम्मानी श्री राजू यादव जी गिंदन खेड़ा और श्री तेजराज सैनी जी, आप दोनों भाइयों की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। एक बार तालियों से स्वागत हो जाए। जय हो, जय हो। और संयुक्त परिवार, एक परिवार, श्री राम विनोद वाजपेयी जी, श्री बीनू वाजपेयी जी, श्री एच.एस. द्विवेदी, श्री अशोक गुप्ता, मनोहर आजाद जी, राम सेवक यादव जी, आप सब की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। मैं नमन कर रहा हूं तो कह रहा हूं राखी जी गाना सुनिएगा कि एक हसीना तो दीवाने दे रहा हूं आदरणीय बहन राखी आजाद जी, और इस गाने को सुनना कह रहा हूं कैसे कि एक हसीना तो दीवाने और
एक है शम्मा दो परवाने, हसीना एक दीवाने दो। हसीना बाद में सिद्ध करूंगा इसको और कह रहा हूं कैसे? और एक हसीना दो दीवाने, एक है शम्मा दो परवाने, और जन्मी वहां, अरे जन्मी वहां तो संतान है। सुन लेना, समझिए, सुनिए और कह रहा हूं कैसे? अरे जन्मी वहां तो संतान है, और दो दीवाने तो परवाने तो अनजाने मिल रहे। पहली बात दिखा रहा हूं, कह रहा हूं पुरस्कार आपके हमारे पास सुरक्षित हैं, और विनोद दादा हम बाद में बोलेंगे ताकि जायका बना रहे। ओ मतई गुंडा दयालपुर 21 रुपए, और रेट बढ़ाओ, थोड़े रेट बढ़ाओ। अरे जन्मी वहां तो संतान है, और दो दीवाने तो परवाने तो अनजाने मिल रहे। ये हमारे अमित कुमार जी दयालपुर आपकी तरफ से 51 मुद्राएं, और मोनो सिंह जी टेंट हाउस दयालपुर लड़के के पिताजी आपकी तरफ से भी 101 पत्त मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली बात दिखा रहा हूं और कह रहा हूं, अरे अनुपम छवि में छवि अनुपमा सी, वाह बेटे वाह। अब हसीना एक, भगवान ब्रह्मा का पुत्र ऋक्षराज, और जिसने जो नारी के रूप में परिवर्तित हो गया वानरी के रूप में। क्या बात? अब देखिए आप, देखिए अनुपम छवि में छवि अनुपमा सी, और प्रीतम है रवि इंद्र वो प्रीतमासी। लेकिन दादा कह रहा हूं माधुरी है मधुर में वो मधुरमासी, माधुरी है मधुर में वो मधुरमासी, और उत्तम गणों से वो उत्तमासी। अब ये कौन है? मासी वानरी। इसके दीवाने हो गए भगवान सूर्य और भगवान इंद्र। क्या बात? और जब भगवान सूर्य भगवान इंद्र दीवाने हो गए तो इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव। वाह क्या बात। अब समझ ले, समझिए माधुरी है मधुरा में वो मधुरमासी, और उत्तम गुणों में वो उत्तमासी। तो एक नई है दो है पुराने, अगर बात अच्छी लग जाए, क्योंकि दयालपुर में पहली बार दया हुई है आप लोगों की, तो हाजिरी देने का मौका मिला है। और जो हाजिरी लग रही है वो हमारे पुत्रवत श्री आपके गांव के, जिन्होंने आपके गांव का नाम रोशन किया है अपनी कविता और अपनी कलम के माध्यम से। श्री उमेश सैनी जी के माध्यम से आप सबका दर्शन मिल रहा है। क्या बात। वाह। तो कह रहा हूं कैसे कि एक नई है दो है पुराने, और एक लक्ष्य पर दो है निशाने। अरे जन्मी यहाँ, अरे जन्मी
संताने हैं, और दो दीवाने तो परवाने तो अनजाने हसीना बदल रही है, पात्र बदल रहे हैं और काम हो रहा है। अब हसीना हो गई उर्वशी, और उर्वशी को देख के मित्र और वरुण क्या बात मोहित हो गए। तो कहने पड़ा क्या, कैसे? प्रभासी लगो तुम्हें हम लगे प्रभाकर। क्या बात। जो ही मित्र वरुण ने उर्वशी को देखा तो निकल आया क्या, और प्रभासी लगो तुम्हें हम लगे प्रभाकर, और निशासी लगो तुम्हें हम लगे निशाकर। लेकिन एक बात और कह दी, क्या तुम हो रत्न माला हम है रत्नाकर, और सुधासी लगो तुम्हें हम लगे सुधाकर। हम लगे सुधाकर, हम लगे सुधाकर। तुम्हें और एक देख के तो ललचाने, एक देख के तो ललचाने, और एक फूल तो माली सुहाने। अब यहाँ कौन, ये जब उर्वशी को देखा मित्र और वरुण ने तो मोहित हो गए। अब उर्वशी से दो संतानें मिल रही हैं, नकुल और सहदेव। वाह क्या बात बेटे, माला पहने रहो बेटा, गरम बजा रहे हो आज। वाह, उमेश भैया को नया चश्मा बनवा लो। देखो आज उमेश से कोई नहीं कहेगा, आज इनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब अंतिम बात पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं, अरे स्वामी है हमें और तुम स्वामिनी सी, और कामी है हमें तो तुम कामिनी से। कामी है हमें तो तुम कामिनी से, कामी है हमें तो तुम कामिनी से। पहले हसीना बानरी, उससे तो दीवाने इंद्र शूर, तो संताने इंद्र से बाली और सूर से सुग्रीव। फिर हसीना उर्वशी, दीवाने मित्र और वरुण, संताने दो अगस्त और वशिष्ठ। क्या बात गुरु, क्या बात। लेकिन अंतिम बात देखना, और कह रहा हूं क्या, अब स्वामी है हम तुम स्वामिनी सी, कामी है हम तुम कामिनी से। कामी है हमें तुम कामिनी से, कामी है हमें तुम कामिनी से। और एक बढ़िया बात ला रहा हूं राजू भैया, अरे घन घोर खन हम तुम दामिनी सी, और मेरे लिए तुम अर्धांगिनी सी। क्या बात गुरु, क्या बात। जब बात आ जाए समझ में तो बताना। अर्धांगिनी सी। हाँ, ये बेईमान स्टूडियो चलेगा नहीं, क्योंकि मालाल दे नहीं रहे, गाना लिख रहे हैं। नहीं खर्चा करो भैया, खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना। चाहे यहाँ दो चाहे कोर्ट में दो।
का फायदा कोर्ट में खींची। गुड्डू कहाँ समझावे ले जा रहे हो खा? गुड्डू के चक्कर में न पड़ता। और अगर ज्यादा चक्कर पड़ी है तो हमारे मधु भैया से पूछ लो गुड्डू कहाँ हुआ है। बिल्कुल ये भुक्त भोगी है। भुक्त भोगी तो कह रहा हो कैसे? मधु भैया वो बात याद आ रही है हमको, इसलिए मैं हंस दिया। तो कह रहा हूं कैसे? अरे घन घोर घन हमें तुम तामिनी सी, और मेर हमारे लिए तुम अर्धांगिनी सी। तो एक पदम पे तो मड़राने और एक पदम पे तो मड़राने, और एक सयानी तो है सयाने। ये दूसरा वाला कोरस माइक आपका छोड़ गया। एक पदम पे तो मड़राने, एक सयानी तो है सयाने। और जन्मी यहाँ भी, अरे जन्मी यहाँ भी तो संताने हैं, और दो दीवाने दो अनजाने दो परवाने मिल रहे। और दो दीवाने दो परवाने दो अनजाने मिल रहे हैं। चलो हनुमान जी महाराज की जय। ये एक चक्र मैंने और पूर्ण किया है। श्री बहुत अच्छे नाल वादक हैं श्री संतोष सुधाकर जी, आपकी तरफ से सेट कर दो, उसमें दूसरे को मत दो, ठीक है। एक बार तालियां हो जाए दादा लाल मन जी के सम्मान में। तालियां बजा रहे हो तंबाकू पीट रहे हो, तालियां आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाइए। ये कीर्तन का कार्यक्रम है और बीच बीच में आपको हास्य की फुलझड़ियां मैं सुनाता रहूंगा ताकि आप लोग कहाँ जा रहे हो गुरु? अच्छा हो आओ, कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो यहाँ नहीं हो सकती। तो चलिए, दादा लाल मन जी ने बहुत सुंदर सवाल जवाब। दादा क्या गाते हो गुरु? दादा लाल मन जी की आलाप सुनता हूं तो लगता भीमसेन जोशी की आत्मा इनके अंदर प्रविष्ट हो गई। एक बार एक दादा लाल मन आलाप भर रहे थे गुरु, तो एक इनके मित्र की शादी हो रही थी। जब उसके 3 बच्चे हो गए तब आलाप खत्म हुई। तो हम कहा फिर भी जल्दी खत्म, तो इतना हो यार, क्या कर रहे हो गुरु? देखो हमारे समय छेड़छाड़ न करो। एक काम करो, लाइट का वोल्टेज ज्यादा है, लाइट नहीं, आप कहे भाग रहे हो, पेमेंट नहीं लेना क्या? चलिए कोई बात नहीं। मैं विशेष प्रणाम करता हूँ दादा लाल मन जी को, राखी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो विशिष्ट श्रोता है इनको प्रणाम करता हूँ। भाई उमेश सैनी जिन्होंने हमको बुलाया है, इनको विशेष इनका सम्मान करते हैं। और इससे ज्यादा चमचागिरी कर भी नहीं सकते, जितना करना था कर दिया। दादा लाल मन जी ने जो गीत गाया उसमें गुरु आपने गीत गाया कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम बता रहा हूं, हम दो हमारे दो। अरे पहले एक वो दौर था कि राजा सगर के 60,000, कौरव 100, पांडव 5। लेकिन जब से ये भारत स्वतंत्र हुआ है तब से कहें 2 या 3 ही बच्चे अच्छे। अब कुछ दिन में योगी सरकार ये कहेगी कि हम दो हमरे नहीं एक्को, ख्यालो अक्को बक्को। तो ये दशा आने वाली। देश की आबादी बहुत बढ़ गई, क्यों भाई? तालियां बजा रहे हैं। लेकिन दयालपुर में ऐसा नहीं, आपकी बात 2 वाली नहीं चलती।
यहाँ आए तो एक लड़का मिला, हमने कहा क्या नाम, उसने कहा पप्पू। हम कहा कितने भाई बहन, कहा 11, 5 भाई 6 बहनें। हम कहा पिताजी क्या करते, कहीं यही करते। तालियां बजाओगे समझ में आ रहा, ये भी एक विकास है। तो जहां पे लोग इतना विकास में लगे हो तो उस देश के विकास को कौन रोक सकता है। हाँ, हमारे आयोजक मंडल का आदेश है कि अब पहला चक्र था दादा, इसलिए ज्यादा नहीं समय लग जाता है पहले चक्र में, लेकिन हमारी जो आयोजक मंडल की ओर से निर्देश दिया गया है। प्रणाम है, प्रणाम दादा। हेलो, आपने आदरणीय वाजपेयी दादा ने माला पहना के हमको जो सम्मान दिया है गुरु, 7 पीढ़ी ऋणी रहेंगी आपकी, 8वीं पीढ़ी की कोई गारंटी नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा है, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा सम्मान लोग करते। नाम है हमारा नरकंकाल, गए थे वेस्ट बंगाल, क्या कर रहे हो गुरु? दूसरा माइक दो गुरु। हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, आओ बढ़ाओ, हमारा कम है, बेस बढ़ाओ। हालांकि हम बेस, इतना बेस न बढ़ाओ, हम बेबी नहीं कि बेस पसंद, हम बेबान। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद के क्षण है। मुंडन संस्कार का कार्यक्रम है, आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहे। और 30 मिनट दोनों पार्टियों के लिए निर्देश दिया गया है। 30 मिनट में 5 मिनट हमारे लिए। हमको टाइम नहीं दोगे क्या? हमारी भी दुकान चलने दो। उमेश सैनी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन इनका है। जब इनके घर आया तो पत्नी से कह रहे थे तुम इतनी मीठी हो चीनी की तरह कि लगता चाय बना के पी ले। तो पत्नी ने कहा अगर तुम अदरक होते तो जम के कूटती। ताली बजाओगे समझ में आ रहा। तो ये इतना बढ़िया दाम्पत्य जीवन है गुरु। देखिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। कई लोग कीर्तन प्रेमी आए हुए हैं, हो सकता है हमारी बातें न पसंद आए, लेकिन निवेदन करता हूँ, कीर्तन कलाकार गाए तो ताली बजाओ चाहे न बजाओ, लेकिन हम बोले तो जरूर बजाओ, इनका कर्जा नहीं खाए। संयुक्त परिवार, अच्छा, आदरणीय नाम गुरु भूल गए आपका क्या? अच्छा, श्री राम विनोद वाजपेयी जी हैं। आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। संयुक्त परिवार की ओर से आपने आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो मैं 60 में अपनी बात कह के, दोनों पार्टियों का समय निर्धारित किया गया है 30-30 मिनट, 5 मिनट मुझको दिया गया, लेकिन मैं 2 ही 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत ज्यादा लंबी फेंकने की कोई जरूरत नहीं। देश में एक ही फेंक रहा तो हम कहाँ फेंके। अच्छा हाँ, राखी जी की एक टिप्पणी जो है मेरी इनको बहुत पसंद है। राखी जी, आपके आदेश का हम पालन करते हैं। दादा, आपने जो कीर्तन गाया है, वास्तव में ऐसे ऐसे प्रसंग ले ले भाई। पदम जी, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ, और इसलिए प्रणाम करता हूँ कि ऐसे अद्भुत प्रसंगों का आपने समायोजन किया है। आधा हम सुन पाए, आधा गुरु नहीं सुन पाए। हाँ, इतना कठिन न लिखो कि खुद समझो खुदा समझे। ये कीर्तन सुनने आए, हमारी बात सुनने में इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं। हाँ, दिमाग नहीं। बहुत कठिन, हमको एक हिंदी पढ़ाते थे, इंटर में हिंदी पढ़ाते थे, और बहुत कठिन हिंदी बोलते थे। एक दिन साइकिल से जा रहे थे स्कूल, साइकिल पंचर हो गई, तो पंचर वाली की दुकान में पहुंचे और कठिन हिंदी का प्रयोग किया। पंचर वाले से कहा, हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया। वायु ठूसक यंत्र द्वारा
पवन प्रविष्ट कराने की कृपा। अब पंचर बनाने वाला भौचक्का उसने कहा बाबूजी मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगते हुए शर्म नहीं आई? तो इतना कठिन भी ना लिखो कि हमारे श्रोताओं को समझ में ना आए। हाँ बिल्कुल एकदम सरल सरल हलवा की तरह लिखो। बहुत शार्ट में निपटाता हूँ और राखी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। दयालपुर लखनऊ मंडल का गांव है और यहाँ बहुत प्रबुद्ध वर्ग है। मैं समझता हूँ वर्षों से आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं। मुझे इसलिए बुलाया जाता थोड़ा हाथ से आप लोगों को मैं बिखेरता रहूं तो आपके चेहरों पे मुस्कान बनी रहे। कान बंद करके सुन रहे हो तो ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। तो चलिए मैं बहुत शार्ट में निपटाता हूं कि एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी दादा लालमन जी मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। उमेश सैनी ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। तो अगर बात ही कहनी है तो इतना ज्यादा उसमें डिटेल क्या नाम, हाँ आदरणीय संतोष जी ने 50 मुद्राएं दिया। गुरु इससे ज्यादा बेइज्जती खराब न करो, जितनी हो गई हो जाने दो। अगर ना फायदा हुआ तो सीधे वेंटिलेटर पर ले चले। तो मैं आदरणीय राखी जी को बुलाता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा के राखी जी का आप लोग सम्मान करें। और बहुत सुंदर गाती है, भारी भरकम आवाज है और ऐसा लगता है कि महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। हाँ तो एक बार राखी जी के लिए और तालियां हो जाए। आप लोग सुनिए। अब 30 मिनट में अंदर आपको सवाल जवाब कटपीस। अच्छा देवेंद्र सिंह हमारे लिए, हाँ आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, छोटा पप्पू, ये नहीं कहेंगे गुरु, नहीं साउंड ऑपरेटर है गुरु। चलो अब हम आपके साउंड की तारीफें करेंगे। इससे ज्यादा चमचागिरी कर भी नहीं सकते, जितना करना था कर दिया गुरु। लेकिन देखो छेड़छाड़ ना हो और राखी जी जब गाए तो बिल्कुल सीटी न बजे। नियत अच्छी रखो साउंड की। हाँ तालियां बजाइए। राखी जी को मैं बुला रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 इसका बेस बच हेलो आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो पीछे वाले बक्से से बढ़ाओ। हेलो 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 ठीक। बड़ा सुंदर कार्यक्रम अभी आप सभी लोग सुन रहे थे। हाँ सुन रहे थे। जवाब भी सुना है आप सभी लोगों ने और बहुत सारी बातें भी सुनी हैं आप लोगों ने। बिल्कुल मैंने बताया कि एक गाना इसी धुन पर मैंने और भी पहले गाया है। लेकिन आज वो नहीं गाऊंगी। तो बता रहे कि मैंने भी सोचा, मैंने भी कह दिया कि आज हम वो जवाब नहीं देंगे। अच्छा आज हम नया जवाब देंगे। बात मेरी चल रही है और मेरे गाने में लाइनें बोल रही हैं। क्या? तो रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। शिव करते रघुवर का सम्मान। राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान।
शुक्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। चाय पियो लेकिन इसको भी लिखते जाओ। और क्या? रघुवर का सम्मान और राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान। फिर रखते जो भक्तों का मान, ओ रखते जो भक्तों का मान, वो हनुमान है। अच्छा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मेरे गीत में देखिए मुखड़े में मान नहीं छूटा है, मान हर लाइन में मान ही निकल रहा है। और क्या? और आप जवाब क्या दे रहे हैं? क्या? के बाल काल में लील गए जो दिन कर का दिन मान। ठीक मान लिया? मान लिया। फिर वज्र की चोट सही है तन पर तो हो गए वज्र समान। अच्छा, वज्र की चोट तन पे सही है। अरे भगवान, इंद्र ने उनको वज्र तन पे मारा है। अब जिस कलाकार को यही पता ना हो कि वज्र मारा कहाँ है, और उस पर भी देखो बाहें सकोड़ सकोड़ के डींगे हाँक रहे हैं। तन पे मार दिया? नहीं, वज्र तन पे नहीं मारा है। पंक्ति कह रही कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, तो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। और वज्र तन पे नहीं मारा। जब देखा इंद्रदेव समझे ये कोई राक्षस आ रहा है जो सूर्य का भक्षण कर रहा है, उन्होंने तन पे नहीं मारा। जब वज्र उनके हनु यानी दाढ़ी पे लगा तो उनकी हनु यानी दाढ़ी टेढ़ी हो गई, और जब पवन देव ने उनके हनु का मान बढ़ाया तब जाकर के उनका नाम पड़ गया हनुमान। वज्र उनको तन पे नहीं मारा है। पूरा पैसा पानी में चला गया। और देखिए, हाँ, पहले तो 2 लाइनों में मान मान निकला, दिन कर का दिन मान, अब वज्र की चोट सही है तन पर हो गए वज्र समान। फिर मान खत्म हो गया। पाते जो देवों से वरदान, फिर दान आ गया। ले भैया ले, पूरा पैसा जबरदस्ती का पैसा लिए हो। सही बात, व्यापारी भैया से तो जबरदस्ती ले ली थी, लेकिन दिए नहीं। व्यापारी भैया चले गए। आइए, गीत दिया है आपने, कौन सा? और बड़ा प्यारा गीत आया है। कौन सा? गीत बड़ा अच्छा आया। बोले क्या बोले? अरे जा रहे हो लौट के आना, भोले
तुम हमको ना भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं। बात बड़ा हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, तो हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। क्या बात है, और एक बार हमारे संतोष भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप क्या सभी लोग। बात, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे गुड्डू भैया के लिए हाँ, और ढेर सारे पुरस्कार हमारे लिए भी हमारे संतोष भैया की ओर से प्रदान हुए हैं। क्या बात, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर। गीत कह रहा है क्या, अरे एक हसीना दो दीवाने, एक है शम्मा दो परवाने। अब हसीना कौन? कौन? भैया भैया हसीना कौन? कह रहे पहली हसीना वो बानरी। ओहो, अच्छा बानरी को हसीना कहोगे? औ कहा हसीना। देखो अपने अपने टन में बोलना। हाँ, अपने अपने टन में बोलना। पहले बताए थे मंच कहा हम ना लगाओ। बानरी को हसीना कह रहे हैं। देख दैया, कहीं कहीं एक बानरी बैठी हो, बंदरिया बैठी हो, हाँ। लोग कहीं देखो एक हसीना बैठी है। क्या नजर है, वाह वाह भैया वाह, बहुत सुंदर सोच है भैया। तो एक हसीना दो दीवाने, एक है शम्मा दो परवाने। तो जन्मी वहां दो संताने हैं। अरे दो दीवाने, दो अनजाने, दो परवाने मिल रहे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है भैया, ठीक है। अब आपने हसीना कही दिया तो हम भी माने ले रहे हैं। औखा। सही है। आप कह रहे हैं एक हसीना दो दीवाने, हाँ, लेकिन देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको। हाँ, सुनिएगा भैया जी। सुनिए। तो दिलवाली एक दिलवाला, तिवारी, वाह भाई वाह। तो दिलवाली एक दिलवाला। देखिए आपके गाने में एक स्त्री है दो पुरुष है। हाँ, आपके गाने में एक स्त्री है दो पुरुष है, एक शम्मा दो परवाने। लेकिन मेरे जवाब में सुने आप, सुनिए। मेरे जवाब में पुरुष तो एक है लेकिन स्त्रियां दो हैं। सुनिए ऐसे, सुनिए। तो दिलवाली एक दिलवाला और दो मतवाली एक मतवाला। तो दिलवाली एक दिलवाला, दो मतवाली एक मतवाला। तो दोनों से हाँ, अरे किस्सा हुआ ये निराला है। और जब मिलन हुआ तो दो दो लाला, दो दो लाला, दो दो लाला मिल रहे।
कौन? और दो मतवाली एक मतवाला कौन है? कौन? ध्यान दें आप लोग। सुनिए। अच्छा अच्छा। और ये संयुक्त परिवार, एक परिवार से सम्मानी हमारे दादा श्री राम सेवक यादव जी, दादा हमारे संतोष गुप्ता जी, दादा पीनू वाजपेयी जी, सम्मानी दादा श्री राम विनोद वाजपेयी जी और सम्मानी दादा श्री राजू मिश्रा जी, भैया हमारे अशोक गुप्ता जी, सच्चिदानंद शर्मा जी। और अच्छा अच्छा, ये 200 रुपए आपने हमारे उमेश भैया के लिए इस जवाब को लिखने के लिए दिए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये उमेश भाई की लेखनी है। एक बार तालियां हो जाए भैया जी। ये उमेश भाई की लेखनी है। हृदय से धन्यवाद है आपको। एक एक शब्द समझ में आएंगे आप लोग। और लालन भैया देखो, हम लोग ईमानदारी का पैसा लेते हैं, ऐसा जबरदस्ती बानरी को हसीना नहीं कहने लगे। हम लोग किसी से छिना के नहीं लेते। इसमें कोई मानदान वाला काम नहीं। हमारे मोनू सिंह जी जो उस बच्चे के पिताजी हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपए आपने हमारे उमेश भैया के लिए प्रदान किए हैं। और ये 51 रुपए आपने साउंड वाले भैया के लिए प्रदान किए हैं। लो भैया। ये एक मिनट। और ये साथ में सम्मानी हमारे दादा श्री विनय शंकर पांडे जी, आप प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज कालूखेड़ा, आपके करकमलों से ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है, जिसमें आपने 100 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए हमारे उमेश भैया के लिए प्रदान किए हैं। क्या बात है उमेश भाई, बस नजर ना लगे किसी की। और क्या, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आइए बता रही हूँ क्या? कि दो मतवाली एक मतवाला और दो लाला कौन है? एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे उमेश भाई के लिए। क्या बात। अरे वाह वाह। भैया, हमारे रामपाल वर्मा जी, रामपाल वर्मा जी की ओर से एक पुष्पहार और पुरस्कार हमारे उमेश भैया को आपने प्रदान किया है। क्या बात। ये 51 मुद्राएं हमारे संतोष भैया जो बहुत अच्छे नाल वादक हैं, आपके द्वारा मेरे लिए प्रदान हुए हैं। क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने आप। सुनिए। दो लाला और दो दिलवाली एक दिलवाला कौन है? कौन? सुने आप लोग। कृपा पाई शिव की जो कृपा करे, भैया आराम से समय देखिए। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। क्या? आप कहते हैं बाद में बताएंगे, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। दो दिलवाली और एक दिलवाला। एक दिलवाला यानी भगवान गणेश, दो दिलवाली उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और दो लाला उनके शुभ और लाभ। समझते रहिए। जवाब सुनिएगा लालमन भैया। कृपा पाई शिव की उन पे कृपा करे, तो करुणा के सागर वो करुणा सागर, दया के सागर वो दया सागर, तो नारियों पे हुए जो निछावर। बहुत सुंदर। कैसे? कैसे? दो गुण वाली एक गुण वाला, क्या
मजबूत ढोलक लाए हो गुरु, वाह। तो गुण वाली एक गुण वाला, और कहना क्या? तो रूप वाली एक रूप वाला, तो दोनों ने दोनों को पाला है। और क्या? अरे दो दो लाला, दो दो लाला, दो दो लाला हो गए। अब चूंकि समय 30 मिनट का रखा है, तो जवाब में एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं, सुने आप। सुनिए। दो दिल वाली एक दिल वाला और दो लाला, एक जगह और देखें आप लोग। सुनिए। हाँ, एक जगह और सुनिए। और वो कौन है? कौन? दो दिल वाली जिनका नाम है देवकी, हाँ। और दूसरी है रोहिणी। और जो दिल वाले हैं उनका नाम है वसुदेव जी। हाँ। और दो लाला जो मिल रहे हैं, एक है बलदाऊ जी और एक है भगवान कन्हैया। आइए कहना है, तो महिमा है जिनकी मिलती महिमा सी, और उपमा नहीं कोई है उपमा सी। के गरिमा न पाई कोई गरिमा सी, तो माताएं मूर्ति प्रतिमा सी। क्या बात है? तो फिर कह रही हूं, क्या? तो तन वाली एक तन वाला, योग है, योग। ये बात। बहुत सुंदर। कहा गया क्या? तो तन वाली एक तन वाला, इधर दो उधर एक, हाँ। तो हिम्मत वाली हिम्मत वाला। और एक लानो सुनिए लानो भैया, क्या? कि दोनों को तीसरी ने पाला है। तो दो दो लाला, दो दो लाला, दो दो लाला हो गए। धन्यवाद है। ये आपके बहुत अच्छे गीत का मेरी ओर से प्रयास रहा है।